अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुःख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाण जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु वंदन। तत्वचर्चाમાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 36 આત્માર્થીના લક્ષણો ચાલે છે। સૌ સાથે એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પન પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત। હવે કે છે એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર સમંત। ત્રણેય કાળમાં પરમાર્થનો પંથ એક જ હોય છે અને તે પરમાર્થ તરફ જે પ્રેરે છે તે વ્યવહાર સમંત એટલે કે મહાત્મા પુરુષોએ એને માન્યો છે, માન્ય કર્યો છે।
એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમારથનો પંથ. परमार्थ किसे कहते हैं? परम अर्थ. अर्थ का तात्पर्य यहां पर प्रयोजन अथवा पदार्थ भी है. तो परम प्रयोजन का अथवा परम पदार्थ को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, अलग अलग मार्ग नहीं. परम प्रयोजन हमारा क्या है? मुक्ति हमारा परम प्रयोजन है. अथवा पदार्थ की दृष्टि से लो तो अपने आप को शुद्ध करना, शुद्ध आत्मा, ये परम अर्थ है, परम पदार्थ है. अब आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, आत्मा को शुद्ध करना है. तो शुद्ध करने का तो तीनों कालों में एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है. शुद्धि का मार्ग एक है. वो भले अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग प्रकार से उसका निरूपण किया गया हो, पर जो जिस कारण से उत्पन्न होता है वो उसी कारण से उत्पन्न होगा, अन्य कारण से उत्पन्न नहीं होगा. अग्नि से उष्णता उत्पन्न होती है, उष्णता किसी और वस्तु से कभी उत्पन्न नहीं होगी. जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां ही उष्णता होगी. राग द्वेष से बंध होता है और राग द्वेष से मुक्त होने से मुक्ति होती है. ये तीन काल में सत्य बात है. ऐसा नहीं है कि किसी काल में राग द्वेष नहीं जाएंगे ना तो भी मोक्ष हो जाएगा केवल कृपा से. ऐसा कुछ लोग मानते ना. इस कलयुग में तो नाम आधारा, बस भगवान का नाम लो और मुक्ति हो जाएगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. जप तप त्याग वैराग ज्ञान किसी की जरूरत नहीं है, केवल एक नाम लो तो मुक्ति हो जाएगी. तो वही केवल नाम से नाम लेने से किसी की मुक्ति नहीं होती. हाँ, आप नाम लेते लेते आपके राग द्वेष समाप्त हो गए तो मुक्ति हो जाएगी. तो नाम तो साधन है, साधन का साधन, कारण का कारण. इसलिए मूल वस्तु पर हमें ध्यान रखना चाहिए. व्यक्ति जीव बंधता किससे है और जीव मुक्त कैसे होता है, मूल पे ध्यान होगा तो हमारी साधना बहुत अच्छी सम्यक दिशा में चलेगी. मूल पे ध्यान नहीं होगा तो फिर साधन बहुत करते रहेंगे और साध्य की सिद्धि होगी नहीं. જે વાટેથી શ્રી મહાવીર તર્યા છે તે જ વાટેથી શ્રી કૃષ્ણ તરસે. જે વાટેથી શ્રી કૃષ્ણ તરસે તે જ વાટેથી મહાવીર તર્યા છે. ऐसा कृपालुदेव लिखते हैं. मार्ग में भेदाभेद नहीं है, मान्य मान्य
नहीं है। जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से राग द्वेष की अत्यंतिक निवृत्ति होती है, उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से मुक्ति की, सर्वथा मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए उस विज्ञान को समझना चाहिए जिस विज्ञान से राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। इसलिए भगवान ने मार्ग को 3 चरण में बताया: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वस्तु का सही श्रद्धान करो, वस्तु को सही जानो और अपने स्वभाव अनुसार आचरण करो। केवल हमने आत्मा को जान लिया, उससे काम नहीं चलेगा। हमने उस अपने स्वरूप को मान लिया, उससे भी काम नहीं चलेगा। पर हम उसके अनुसार चलेंगे, जान करके, मान करके उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा काम होगा। राग द्वेष आत्मा के लिए अहितकारी हैं, ऐसे जान लिया, ऐसा मान भी लिया, तो भी मोक्ष मार्ग बना नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब राग द्वेष निकलेंगे तो काम हो जाएगा। इसलिए मोक्ष प्रकाशक में रत्नत्रय की परिभाषा करते हैं: जिस जिस प्रकार से रागादि का अभाव हो, उस प्रकार से श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। जिस जिस प्रकार से रागादि नाश हो, उस प्रकार से जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और जिस जिस प्रकार से रागादि की निवृत्ति हो, उस प्रकार से आचरण करना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। आत्मा को जान लिया कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, आनंद स्वरूप हूं, इतना जान लेने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा तो सब जानते हैं। किसी को भी अभी पढ़ा दो इसका, तो आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा है, साक्षी रूप है, आनंद स्वरूप है, कोई भी जानता है। इससे क्या, वो तो है ही। निगोद का भी द्रव्य अपेक्षा से ऐसा ही है। हम भी द्रव्य अपेक्षा से ऐसे ही हैं। परंतु हमारे जब शुद्धि की प्रक्रिया चालू नहीं होगी, अंदर से जो गड़बड़ हो रहा है ना, विकार, वो विकार जब तक निकालना प्रारंभ नहीं होगा, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए कृपालुदेव ने कहा, ज्યાં ત્યાંથી રાગ દ્વેષથી મુક્ત થવું એ મારો धर्म છે। कितना स्पष्ट रूप से बताया। वो ही मोक्ष मार्ग है। अब भले तो कोई पण मत मानतो होय, मने एनो कोई वांधो નથી, पण ज्यांथी संसार मळ क्षीण थतो होय ते तो अनुसरजे। कितनी स्पष्टता है। अब इसमें कोई संप्रदायवाद नहीं। हाँ, इसको भी एक मार्ग, एक संप्रदाय, एक दर्शन बना लिया है, ये अलग बात है। षट दर्शनों में एक वीतराग दर्शन भी है, इसको भी मानते हैं। तो ये कोई अंश नहीं है, कोई पार्ट नहीं है।
जिसको भी मुक्त होना होगा उसको समस्त प्रकार के बाहर और अभ्यंतर परिग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा, सर्व प्रकार की ममता से मुक्त होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। संसार का कारण है शुभ और अशुभ वासनाएं। जीव जन्म ग्रहण क्यों करता है? जन्म, जरा और मृत्यु रहित होना, देहादि से रहित होना, इसी को तो हम मोक्ष कहते हैं। नास्ति की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा। शुभाशुभ वासना से चार गति के योग्य जीव कर्म बांधता है। थोड़ा थोड़ा आगे आगे। कोई नीचे नहीं बैठा तो कुर्सी ले लो। तो मुक्ति की मार्ग की बात चल रही। शुभ और अशुभ वासना ये संसार का कारण है। शुभ वासना क्या है? अच्छा काम करना, ये शुभ वासना है। वो बंधन का कारण क्यों है? क्योंकि अच्छा काम किसके लिए किया जाएगा? दूसरों के लिए किया जाएगा ना। जहां अच्छा करने की भावना होती है वहां पर होता है, और बुरा करने की वासना ये अशुभ कहलाता है। बुरा व्यक्ति किसका करेगा? अपना करेगा कि दूसरे का करेगा? वो भी दूसरे का करेगा। मतलब अच्छा करना और बुरा करना दोनों में दूसरे की अपेक्षा है कि नहीं? और जब तक दृष्टि दूसरे के ऊपर है तब तक समाधि नहीं है, क्योंकि दोनों में दूसरे के ऊपर है ना दृष्टि, कि मुझे लोगों का बहुत कल्याण करना है। अब उसके लिए लोग चाहिए, कल्याण करने के लिए। अब लोग चाहिए, इसलिए जहां लोग रहते हैं ऐसे लोक में आना पड़ेगा। वो वासना है अंदर की। और जब तक ऐसी वासना भी रह जाती है तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये जो अवतारवाद क्या है पता है? अवतार होते हैं अपने अपने मानते हैं ना, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, ऋषभ देव के 10 अवतार हुए। ये अवतार नाम यही है कि उनको यथार्थ आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद अवतार होता है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद जितने जन्म होते हैं उन जन्मों को अवतार कहते हैं, और अज्ञानी जीव के जो होते हैं उसको जन्म कहते हैं, और ज्ञानी के जो होता है उसको अवतार कहते हैं। આપણે कहते भगवान राम अवतार लीधो, भगवान महावीर अवतार लीधो, तो वो ज्ञानी के लिए है। अब वो उनका अवतार क्यों लेना पड़ता है? कि अभी पूरे भगवान हुए नहीं। क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद ऐसे सहज ही मन में इच्छा होती है सबके कि यार मुझे जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जैसा आनंद प्राप्त हो रहा है, वैसा आनंद जगत के सभी जीवों को प्राप्त हो, लोगों का कल्याण हो, लोग दुखी नहीं हो, सबको साता रहे। ऐसी भावना
उस ज्ञानी जीव के अंदर होती है, वो भावना है, वो उसको शुभ का आश्रव कराती है, अच्छे कर्म का आश्रव कराती है। अब उस भावना का भवन तो बनना ही चाहिए ना, तो उस भावना की, उस वासना की पूर्ति के लिए उसको वापस जन्म लेना पड़ता है। फिर वो बहुत से लोगों का कल्याण उसके हाथ से होता है, उसके निमित्त से बहुत से लोगों का कल्याण होता है। और ऐसा करते 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 जब वो कल्याण करते करते थक नहीं जाता है ना, तब तक वासना जाती नहीं। कल्याण तो बहुत किया, पर ये तो कल्याण ही करते रहेंगे, पर शांति जो पूरी मिलनी चाहिए वो तो मिली नहीं। और हम जितना कल्याण करते जाते हैं उतना संसार के दुख कोई कम नहीं हो रहे हैं, ये तो बढ़ ही रहे हैं सब। फिर व्यक्ति को यूं होता है कि समाधि बढ़ते 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 अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, अब पूर्ण मोक्ष चाहिए। अच्छा बुरा दोनों की वासना से कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे, पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। तो पुण्य करके स्वर्ग, पाप करके नरक, पर माया वहीं के वहीं है, माया नहीं छूटी। पुण्य करी अमरापुर पाम्यो अंते 84 माइंड। इसलिए पाप को नष्ट करो, और पुण्य करना पड़ता है तो करें, परंतु पुण्य की वासना भी अंदर नहीं रखना। करने जैसा कुछ नहीं है। कृपालुदेव कहते हैं आ देह थी करवा योग्य कोई कार्य होए तो ते ए छे कि कोई थी राग करवो नहीं अने कोई थी द्वेष करवो नहीं। कितनी जोरदार बात लिखी ना कि आ देह थी मतलब मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई एक करने जैसा कार्य है तो क्या है, किसी से भी किंचित राग नहीं करना और किसी से भी किंचित द्वेष नहीं करना, वीतराग होना। ये मनुष्य देह से कर सकते, बाकी किसी जन्म में ये नहीं हो सकता है। देवों में भी राग नहीं जाएगा पूरा, नरकों में द्वेष नहीं जाएगा, और पशु पक्षियों को तो विभान ही नहीं। एक संपूर्ण रूप से राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं तो ये मनुष्य देह है। और जो संपूर्ण रूप से राग और द्वेष से मुक्त होता है वो ही मोक्ष को अर्थात परम आनंद को प्राप्त करता है। ये ही मार्ग है तीन काल में। कोई कोई पूछते हो हमारे मोक्ष जब हो तो हमने मुनि बनવું પડશે, क्योंकि वो मुनियों के बारे में ये सुनते ना तो આવી બધી તપસ્યા કરવી પડે છે, આવું બધું નિર્ગ્રંથ થવું પડે, આટલું તપસ્યા કરવી, આવું બધું થાય તો જ મોક્ષ થાય। અમે કોઈ ભક્તિ કરી નાખીએ તો મોક્ષ નહીં થાય અમારો। ભાઈ અમે આમને આમ રહીએ પણ ભક્તિ કરીએ અને મન સારું રાખીએ તો કોઈ અમારે મોક્ષ નહીં થાય। तो भाई मार्ग में किसी की मोनोपोली नहीं है। केवल भक्ति से मार्ग पूरा होता, उसके साथ ज्ञान भी चाहिए और उसके साथ आचरण भी चाहिए। किंचित भी राग है घर का, कुटुंब का, समाज का,
शरीर का। मुनिपना लेने की इच्छा नहीं हो रही, इसका मतलब शरीर का राग है कहीं, इसलिए तो इच्छा नहीं हो रही है ना। तो राग छोड़ने की बात कर रहे हैं, यहां मुनिपने की बात नहीं कर रहे हैं। पर आपको राग छोड़ना है तो यह अवस्था आएगी, इसमें क्या दिक्कत है। इस जन्म में इस दिमाग में नहीं बैठती है तो कोई बात नहीं, हम इस जन्म में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। पर जिस किसी जन्म में हमको मोक्ष प्राप्त करना होगा तो हमारी ये स्टेज होगी जो ये भगवान की है, इनकी है अथवा इनकी है। इस प्रोसेस से अपने को पहला प्रोसेस ये है, कृपालुदेव, ये फर्स्ट लाइन है, पहला चरण। दूसरा चरण ये है और तीसरा अंतिम चरण ये सम्यक दर्शन है, ज्ञान दर्शन। ये चारित्र और ये इसकी पूर्णा होती है सारी। तो इस तीनों स्टेज से हमको गुजरना पड़ेगा। ये ही तीन काल में एक ही मार्ग है। इस मार्ग में किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी ने इसको बनाया होगा ऐसा नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष का होगा ऐसा भी नहीं है। एक होय त्रण काल मां परमार्थनो पंथ। जिस जिस प्रकार से वीतराग हुआ जाता है उस प्रकार से मुक्ति का मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार का मार्ग है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मुक्ति का मार्ग किसी भी काल में है। अब कहते हैं प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। उस परमार्थ को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अथवा वीतरागता अथवा तो शुभ अशुभ वासनाओं का त्याग, ये जिस जिस व्यवहार से होती है, व्यवहार का मतलब यहां साधन अथवा उपाय, ये जिस जिस उपाय से जिन जिन साधनों से होती है उन साधनों को, उस व्यवहार को ज्ञानी पुरुषों ने मान्य रखा है। वो ही व्यवहार है, दूसरा कोई व्यवहार नहीं कहा। ये व्यवहार मार्ग हुआ। साधन मार्ग वो व्यवहार मार्ग, और साध्य है वो निश्चय मार्ग। साध्य का मतलब अंतरंग साधन, वो साध्य। देव शास्त्र गुरु यम नियम आदि व्रत त्याग वैराग ये सब व्यवहार का। इस व्यवहार से परमार्थ को प्राप्त हुआ जाता है। हमको होना तो क्या है, परिपूर्ण रूप से अपने साक्षीभूत होना है, वितराग। पर साक्षीभूत होने के लिए, ज्ञाता दृष्टा परिपूर्ण रूप से होने के लिए किंचित मार्ग भी, मात्र भी राग द्वेष हैं, तब तक हम साक्षीभूत नहीं रह सकते। इसलिए वो साधन बताए कि अभी जो संसार का राग है उसको समाप्त करो, देव शास्त्र गुरु के प्रति आओ, महात्माओं के प्रति आओ, त्याग वैराग के प्रति अब रुचि बढ़ाओ, और फिर धीमे 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 इनसे भी ऊपर उठ करके अपने ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाओ। केवल बोलने से हूं आत्मा छूं, परिपूर्ण ब्रह्म छूं, ऐसा करने से आत्मा हुआ नहीं जाता है, और परिपूर्ण ब्रह्म भी हुआ नहीं जाता है। साधनों में आसक्ति गई नहीं है, संसार की वासनाएं छूटी नहीं। तो ऐसे व्यवहार को कभी नहीं छोड़ना, देव शास्त्र गुरु को कभी नहीं छोड़ना, त्याग तपस्या को कभी नहीं छोड़ना। ये इसके साधन हैं। शुष्क ज्ञान नहीं होना चाहिए और शुष्क क्रिया भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये मार्ग है। ऐसा विचार करके अब क्या करना चाहिए, तो आगे कहते हैं, गाथा नंबर 37 सौ साथी। एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु यो, काम एक आत्मार्थनो
बीजो नहीं मन रोग काम एक आत्मार्थनो, बीजो नहीं मन रोग। एम विचारी अंतरे, कैसा विचार करना कि परमार्थ का मार्ग तो एक ही है, और जो परमार्थ को साधे ऐसे उसके साधन हैं, और वो है यथार्थ देवगुरु धर्म तप त्याग आदि। ऐसा विचार करके वो किसकी शोध करता है? शोधे सदगुरु योग, क्योंकि ये तो गुरु बता सकता है, क्योंकि पहले गुरु को ही बताया ना। तीन हैं, देव, शास्त्र और गुरु, पर उसमें प्रधान गुरु है। क्यों गुरु है? क्योंकि देव बहुत ऊंचे हैं, वीतराग देव, सर्वज्ञ देव, उन तक हमारी बुद्धि पहुंचती नहीं, वो हमको समझ में नहीं आएंगे। अभी हमारे सामने यहाँ भगवान महावीर आ जाएं, हमको उनकी दशा समझ में नहीं आ सकती। केवल हम थाली लेके पूजा करेंगे उनकी, हे भगवान તમે ઘણો પુરુષાર્થ કર્યો અને તમે આવો અનંત ચતુષ્ટય કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યો, હું કાંઈ કરી શકું એમ નથી, એટલે વંદન કરું છું તમને, બસ इतना करके व्यक्ति अटक जाएगा वहां पर, क्योंकि उनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन ये हमारे पहुंच से बाहर नहीं जान सकते। जैसे पहली क्लास का बच्चा हो, उसको 12वीं क्लास की पुस्तक में से कोई निकाल के दें तो वो क्या पता पड़ेगा उसको? हाँ, दूसरी तीसरी क्लास का तो और भी थोड़ा पता पड़ सकता है, थोड़ा विचक्षण हो तो, पर 12वीं क्लास का कैसे पता पड़ेगा उसको? और शास्त्र है, उसमें अपनी बुद्धि जब तक विचक्षण विशाल हुई नहीं तब तक शास्त्र की बात भी पता नहीं पड़ेगी। अब एक गुरु रहे, वो गुरु क्या करते हैं कि भगवान को नीचे लाते हैं। नीचे लाते हैं मतलब कि अपने स्तर से उनका स्वरूप समझाते हैं। हमको जैसे दिमाग में बैठे ना, वैसे उनका स्वरूप समझाते हैं और उनके अंदर भगवान को दिखाते हैं कि देखो ये जो हम है ना, उसका ही थोड़ा विस्तार बड़ा कर दो तो भगवान है और कुछ नहीं। इसलिए उनको लघुनंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान ना लघुनंदन कहते हैं। तो वो तो हमको समझ में आता है, पर वो वितरागता समझ में, वैराग्य समझ में आता है सबको। वैराग्य का मतलब अनासक्ति रखना, क्योंकि आसक्ति है ना, इसलिए अनासक्ति समझ में आएगी, वितरागता समझ में नहीं आती, वो बहुत ऊंची की अवस्था है। तो गुरु शास्त्र की बात और भगवान दोनों को अपने को समझाते हैं, इसीलिए वो गुरु की शोध करता है सबसे पहले। एम विचारी अंतरे शोधे सदगुरु योग। ये बात मेरे को समझाए कौन? भगवान राम को तीर्थ यात्रा पे गए, 16 साल की उम्र थी, पूरी 16 साल भी नहीं, और सारा संसार घूमे वो तो अच्छे अच्छे स्थानों पर, और आकर के ऐसे बैठ गए। खाना भी छोड़ दिया न, कुछ भी खेलना भी छोड़ दिया न, कुछ नहीं करना, बस उदासीन। उतने में विश्वामित्र जी आए कि भाई मेरे राक्षस परेशान करते हैं, तो तुम्हारे राम लक्ष्मण को मुझे ले जाना है। तो दशरथ जी कहते हैं कि भाई वो राम तो मेरा भी छोटा सा बालक है, वो क्या लड़ाई करेगा, आप मुझे ही ले चलो न, मैं ही आता हूं। तो नहीं नहीं, तुम राम को बुलाओ। तो राम को बुलाने के लिए सेवक गए, तो राम तो एकदम निस्तेज, चेहरा पीला पड़ गया था, उदासीन भाव से, कुछ खाए भी नहीं पिए भी नहीं। उनके पास में लक्ष्मण जी बैठे थे न, शत्रुघ्न जी बैठे थे न, वो बड़े भाई नहीं खाते थे, वो भी नहीं खाते। सारी परिस्थिति देखी और कारण समझ आए,
कारण भी कोई समझ में नहीं आया। फिर कहा उनको दरबार में बुलाओ। तो विश्वामित्र जी ने उनको दरबार में बुलाया, राम जी को। उस समय युवक थे, किशोर थे। वो जैसे ही दरबार में आए और उनकी आंख देखी, समझ में आ गया कि ये राम को कोई बीमारी नहीं हुई है, राम को वैराग्य उत्पन्न हुआ है, सच्चा वैराग्य इसको उत्पन्न हुआ है। अब इसको बोध की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति को फिर उनको पूछा राम को कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर उन्होंने, राम जी ने जो वर्णन किया है संसार का, भोगों का, विषयों का, ऐसा जो उन्होंने वैराग्य का वर्णन किया वो योग वशिष्ठ में है। किसी को पढ़ना है तो पढ़ना इसको। बड़ा जबरदस्त वर्णन किया उन्होंने। अब उनको बोध की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। एम विचारी अंतरे शोधे सदगुरु, कि मेरे को कौन व्यक्ति ऐसा मिले कि मेरे को ये संसार तो असार लग रहा है, कोई प्राप्त करने जैसा लग ही नहीं रहा है मुझे, पर यथार्थ में सत्य क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई मुझे समझाए सत्य वस्तु क्या है। फिर अब वो तो पुण्यवान थे ना, इसलिए उनके घर में ही गुरु थे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी को बुलाया जाए। मैं उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने दूंगा नहीं, क्योंकि उनके गुरु वो हैं, वो देंगे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। और फिर वशिष्ठ जी ने उनको उपदेश चालू किया। इसका नाम योग वशिष्ठ है। पूरा ब्रह्म ज्ञान का शोधे सदगुरु योग। अब इसमें शोधे सदगुरु योग में अंदर से उसकी इच्छा होती है, भावना होती है, क्योंकि संसार से तो विरक्ति हो गई, परंतु अंदर का मार्ग पता नहीं है। जाना कैसे अंदर, यथार्थ में आत्मा को पकड़ना कैसे, उसकी सूक्ष्मताएं पता नहीं है। इसलिए कोई ऐसे मार्गदर्शक अनुभवी की जरूरत पड़ती है वहां पर। और उस समय उनको अभाव लगता है। जो सच्चा शिष्य हो जाता है ना, सच्चा वैराग्य हो जाता है, सच्चा मुमुक्षु हो जाता है, उस समय गुरु की आवश्यकता उसको लगती है। अब कोई हो कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, भूमिका में तो आ गए हम, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब उसको गुरु की जरूरत लगती है और तीव्र उसकी अभिलाषा बढ़ती है। आप तीव्र भावना करो तो वैसा अपने आप मिल जाता है। यहां शोधे सदगुरु योग का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको घर घर पूरे देश में भ्रमण करना पड़ेगा उन गुरु की शोध के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच्ची तमन्ना जगी, गुरु आपके द्वार पे आएंगे। जाग मच्छंदर गौरव काया ऐसा करके आएंगे, जगाने के लिए आएंगे, अपने को लेने के लिए आएंगे। गुरु जी हाथ पकड़ करके अपने दरवाजे पर किसी न किसी रूप में आ जाएंगे, अथवा हम अनायास पहुंच जाएंगे, क्योंकि द्रव्य योग्य हो गया ना। जो द्रव्य जिसके योग्य हो जाता है वो उस निमित्त को प्राप्त कर लेता है। ये इस सृष्टि की नैसर्गिक व्यवस्था है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई मोक्ष के योग्य हो गया, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पंचम काल में जन्म ले, वो हीन सहनन में जन्म ले। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कभी पंचम काल में जन्म नहीं लेगा, वो कभी हीन सहनन वाला नहीं बनेगा, वो कभी अज्ञान आदि से आवृत नहीं होगा। जहां पर देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है, जहां पर मुक्ति का मार्ग है, वहां उसी निमित्त में वो जाएगा, गारंटेड। ऐसे काल में जन्म नहीं लेगा वो। ऐसे ही जो आत्मज्ञान के योग्य हो गया, वो आत्मज्ञानी के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, अथवा वो आत्मज्ञानी उनके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे।
ये सृष्टि की व्यवस्था, निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार का है। तो अब हमारे हाथ में क्या है? हमको हाथ पैर नहीं हिलाने, हमको करना क्या है? तीव्र भावना करनी। अब जैसी भावना होगी वैसे ही हाथ पैर चलेंगे, वैसे ही कदम जाएंगे। इसलिए फिर विचार करते हैं, ऐसी भावना होगी यार, कहां कहां पर अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग हैं, कहां कहां पर अच्छी अच्छी साधना होती है, ऐसे साधना केंद्र है, ऐसे दिमाग में आएगा व्यक्ति को। और फिर वो निकल पड़ता है कहीं ना कहीं, भले वो गृहस्थी में हो, कैसा भी हो, पर वो निकल जाता है। तो शोधे सद्गुरु योग, इस सद्गुरु योग को शोधने का अर्थ ऐसा है, तीव्र भावना करना और उसके अनुसार निमित्त को खोजने के तथारूप प्रयत्न भी करना। इसलिए तो निवृत्ति क्षेत्रों की जरूरत पड़ती है, सब साधु समागम, ये सब इसलिए जरूरत है। काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मन रोग, और वो मिल जाने के बाद क्या करना? काम एक आत्मार्थनु, बस अपने को गुरु मिल गए तो अब अपने को गुरु की आज्ञा के अधीन होकर के एक आत्मार्थ को साधना है, और कोई नहीं। बीजो नहीं मन रोग, मन रोग, रोग शब्द का उपयोग क्यों किया है? कि कोई भी प्रकार के रोग होता है ना, तो हमको निरंतर उस रोग से मुक्त होने की भावना, इच्छा होती है कि कब जाए कब जाए कब जाए। रोग से मुक्त होने की भावना नित्य होती है। जैसे किसी को वेदना हो रही है तो ये वेदना कब जाए, किसी को सिर दर्द हो रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को अन्य रोग हो गया, कोरोना हो गया, कुछ भी हो गया, तो कैसे ये जाए, कब जाए, ऐसा दिमाग में 24 घंटे रहता है। इसका नाम रोग कहलाता है। तो मन में रोग की तरह ये आत्मार्थ का काम होना चाहिए कि अब मैं संसार से मुक्त कब हूं, संसार से मुक्त कब हूं, संसार से मुक्त, मुझे बस एक मुक्ति दिखती है और कुछ दिखता नहीं। और मुक्ति के लिए जो जो गुरु ने औषधियां बताई हैं, पथ्य बताए हैं, उन सब का सेवन वो करता है। और ऐसा करते करते एक दिन वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे गुरु मिलने के बाद भी अगर हम शिथिल हुए तो ऐसे गुरु तो अनंत बार मिले हैं। होता ऐसा ही है ना, व्यक्ति को कुछ शुभ वासनाएं होती हैं, पूर्व में सत्संग आदि का सेवन इत्यादि किया होता है, तो उन शुभ कर्म के योग से ऐसी बुद्धि तो जागती है कि यार अब अपने को आत्म कल्याण करना चाहिए और फिर महात्माओं का संग करना चाहिए, ऐसी बुद्धि अंदर जागती है। फिर उनको संग मिल भी जाता है, परंतु वापस वहां अनादि की वासना आती है, तो वो वहां टिकने नहीं देती, उसको चंचल बनाती। विषय विकार सहित जे रया मतीना योग, परिणामनी विषमता तेने योग अयोग। अब वहां रहते रहते, गुरु के पास रहते रहते ही कार्य की सिद्धि नहीं, उसके पहले ही अन्य 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 कषाय जागती हैं। कभी मान जाग गया, कभी क्या जाग गया, कभी और काम जाग गया, तो इससे वो फिर गुरु से धीमे धीमे दूर होने लगता है। सफलता प्राप्त हुई नहीं, इसके पहले ही वो वापस बैक टू पेविलियन। ऐसे पेविलियन हम बहुत बार लौटे हैं। वो होता है ना क्रिकेट के मैच में 99 पे बहुत बार आउट होता है व्यक्ति, क्योंकि होता क्या है कि वो जब 90 तक आ जाता है ना, तब तक तो उसको बेफिक्र होकर खेलता है, पर जैसे ही 90 पर आता है
तो अब मेरे को शतक बनाना है, ये मानसिक विकल्प उसके अंदर आ जाता है। अब वो अंडर प्रेशर, वो खेलता है तो कैसे खेलता है? अंडर प्रेशर खेलता है। ऐसे ही वो वासना जागी, एक लोभ जागा। ऐसे ही इस मार्ग पे चलते 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 निकट आते 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 शिष्य के अंदर 90 रन तक तो बना लेता है। उसके अंदर बहुत सारी योग्यताएं भी, इसको प्रायोगिक लब्धि कहते हैं। और इसके बाद वो शुभ की वासना जागती है, अथवा अंदर मानादि की कामना जागती है, और भी बहुत सारी कामनाएं जो अंदर पड़ी है वो जागती हैं। तो मिथ्यात्व का जोर पकड़ता है उस समय। और फिर हमने तो छे ने, अभी तो हमें पूर्ण થઈ ગયા, હવે અમને ગુરુની જરૂર નથી, બધું બતાવી દીધું છે, એટલે હવે આપણે स्वतंत्र। वहां आकर के वापस वो चला जाता है। कितना कठिन काम। और ऐसे ही हम गए अनादि से, दरवाजे पर आकर के आंख बंद हो गई हमारी, अथवा कुछ और काम करने लग गए। तो निरंतर जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, अंदर से परमार्थ बराबर ठसाठस दृढ़ नहीं हो, तब तक अपने गुरु के चरण को छोड़ना नहीं, पकड़े रखना बराबर। और उसी एक प्रोसेस को लगातार 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 बिना रेस्ट किए चलते जाना। बहुत बार ऐसा होता है, अंदर कोई वासना वगैरह तो नहीं आती है, पर एक ही एक प्रकार की साधना से व्यक्ति ऊब भी जाता है। क्या સુધી કરવાનું भाई? तो भी नियमित रूप से करना, अच्छा लगे कि नहीं करे वो होता है। अपन जब मार्ग में चलते हैं तो बीच में एक रेगिस्तान आता है। किसी भी मार्ग पे चलेंगे, अपन दुनिया को भ्रमण करने चलेंगे, तो या तो बीच में समुद्र आएगा, अथवा बीच में रेगिस्तान, रण आवे छे, रण। और उसको देख करके व्यक्ति भयभीत हो जाता है। पर जो उसको भी पार कर जाता है, ऐसे ही साधना के क्षेत्र में जब हम चलते हैं तो एक स्टेज साधना की ऐसी आती है कि जहां सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता है, विषाद ही विषाद दिखता है उसको, कि मैंने सब साधन कर लिए तो भी जिस वस्तु की प्राप्ति मुझे करनी है वो कृतकृत्यता नहीं मिली। क्या करूं मैं? इस स्टेज से हर एक को एक बार जीवन में मायूसी आती है। साधना करते करते हर एक साधक को आती है मायूसी, ये क्रम है इसका, इसी प्रकार से। और ऐसे समय में वो वापस संसार की तरफ प्रयाण करता है, मार्ग को बीच में छोड़ देता है। उस समय अगर गुरु के चरण पकड़े हैं तो वो अपने को बराबर ले चलेगा कि ये भी एक अवस्था है, इस अवस्था को भी अपने को पार करना है, आगे प्रकाश है। इस अंधकार के बाद क्या मिलेगा अपने को? आगे प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है। तो ऐसा ये गुरु के अधीन होकर के चलने का मार्ग है। हमेशा सत्संग में रहें, सत्पुरुषों का आश्रय में रहें, तो अपना मार्ग आसानी से कट जाता है। पर पहले जो कहा है वो नक्की बराबर करना, आश्रय जिसका लेना है उसको पहले बराबर अपने को परीक्षा करना चाहिए। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु
परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। જય સદગુરુ।